समाज के लोग आग नहीं लगाए ना, व्यक्ति लगाया। जो जिसको यहाँ से इंटरेस्ट था, गुंडा था, मावाली था, बदमाश था, उसने मान लिया कि इस तरह का हरकत किया। कोई जाति आकर तो नहीं लगाया ना, जाति का तो बहुत बड़ा चीज़ होता है ना, इसलिए इसको जाति रंग देने का कुछ लोग कोशिश कर रहा है, लेकिन जातीय मामला नहीं है, ये प्योर गुंडागर्दी का मामला है, क्रिमिनल मामले के मामला है। तो ऐसे लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। उसको हम जाति रहे चाहे कोई रहे, उसको सज़ा हर हाल में मिलना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के डीएम की हत्यारे को जेल मैनुअल में मान लेके सुधार करके, संशोधन करके उसको जेल से बाहर किया जा सकता है। तो बताइए और दूसरा क्यों डरेगा आपसे भाई? जब डीएम को बचाने वाला, डीएम के हत्यारे को बचाने का मान लेके नीतीश कुमार और ये तेजस्वी यादव की सरकार ने किया, और उसमें साथ अभी देखिए कि बीजेपी भी साथ है। मतलब सारे लोग का समीकरण बना हुआ है कि शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ में जितना भी अत्याचार करना हो, जितना भी अन्याय करना है कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ कुछ मुआवजा दे देंगे। सर, आज पूरे जले हुए घर को आप लोगों ने जायजा लिया, क्या देखा आप लोगों ने? देखिए स्थिति बड़ा भयावह है और शर्मनाक है। दिक्कत ये है कि जो बिहार के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको एक अच्छा मकान भी सरकार देने पाने में नाकामयाब रही है। अगर किसी तरह से 3 फीट के मकान में रहने के मजबूर हैं, उनको भी वहाँ से भी बेदखल करने का काम जो है हुआ है, और सरकार उसमें कुछ कर नहीं पा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार के रहते हुए कैसी सरकार है कि 3 फुट के मकान में, ऊंचाई के मकान में भी दलितों को रहने नहीं दिया जा रहा है, और ये मानिए कि माफियाओं का जो मालिक काम है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इनका मन कैसे बढ़ रहा है, जो गुंडों का, मवालियों का जो मन बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? तो अब बताइए कि जब शेड्यूल कास्ट के डीएम की हत्यारे को जेल मैनुअल में मान लेके सुधार करके, संशोधन करके उसको जेल से बाहर किया जा सकता है, तो बताइए और दूसरा क्यों डरेगा आपसे भाई? जब डीएम को बचाने वाला, डीएम के हत्यारे को बचाने का मान लेके नीतीश कुमार और ये तेजस्वी यादव की सरकार ने किया, और उसमें साथ अभी देखिए कि बीजेपी भी साथ है। मतलब सारे लोग का समीकरण बना हुआ है कि शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ में जितना भी अत्याचार करना हो, जितना भी अन्याय करना है कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ कुछ मुआवजा दे देंगे। लेकिन इस घटना में जो यहाँ के रविदास और माझी जाति के लोग, इनका आरोप ये लग रहा है कि इनकी जमीन नहीं थी, कब्जा किए हुए थे। नहीं, देखिए यहाँ स्थिति क्या है कि देखिए यहाँ स्थिति है कि कागज कुछ बता रहा है कि कागज किसी और के पास है, कब्जा किसी और का है। तो उस परिस्थिति में अभी बिहार सरकार जो सर्वे करा रही है, तो सर्वे से लोग डरा हुआ है कि कहीं ऐसा नहीं किया है हमारा वहाँ कब्जा नहीं, हम नहीं रहें तो हमारा जमीन किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। और इसलिए भय से होता ना कि ये सर्वे के भय से ये ऐसा वातावरण बिहार सरकार ने बना दिया है, सर्वे के भय से इस तरह का हादसा मान लीजिए कि उसका भी एक नेक्सस है, उसको इनकार नहीं किया सकता। सर, आप पासवान समाज से आते हैं, बीजेपी के नेता है, लेकिन यहाँ के पीड़ित लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ के पासवान लोग, यादव समाज के लोग, बेलदार समाज के लोग, चौहान समाज के लोगों ने यहाँ आग लगा दिया। सर देखिए समाज के लोग आग नहीं लगाए ना, व्यक्ति लगाया। जो जिसको यहाँ से इंटरेस्ट था, गुंडा था, मावाली था, बदमाश था, उसने मान लिया कि इस तरह का हरकत किया। कोई जाति आकर तो नहीं लगाया ना, जाति का तो बहुत बड़ा चीज़ होता है ना, इसलिए इसको जाति रंग देने का कुछ लोग कोशिश कर रहा है, लेकिन जातीय मामला नहीं है, ये प्योर गुंडागर्दी का मामला है, क्रिमिनल मामले के मामला है। तो ऐसे लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। उसको हम जाति रहे चाहे कोई रहे, उसको सज़ा हर हाल में मिलना चाहिए। ये कहते हैं कि आरजेडी के समर्थकों ने यहाँ आग लगाया, वो तो पॉलिटिकल मान लिया उनका, उससे हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आए क्यों नहीं, उनको आना चाहिए था सबसे पहले। घटना के मुख्य आरोपी नंदू पासवान ने बताया जा रहा है कि लोजपा के कार्यकर्ता थे। अब लोजपा के कहाँ के हमको नहीं मालूम है, कहाँ के कार्यकर्ता थे नहीं थे। दोषी पर कार्रवाई नहीं, हम दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई रहे, अगर उसने गलत काम किया है, अत्याचार किया है, अन्याय किया है, आगजनी किया है, तो उसको स्पीडी ट्रायल करके सजा उसको मुकर्रर होना चाहिए। उसे कहीं कोई किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, और कोई समाज मालिक उसके पक्ष में खड़ा नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ।